साल 2025 के आखिर में ही देश को सबसे ज्यादा आईएएस देने वाले बिहार राज्य में विधानसभा का चुनाव है, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। कहीं ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं, तो कहीं जनसभाओं के जरिए लोगों को संबोधित किया जा रहा है। यूपी के बाद बिहार ही ऐसा राज्य है जहां सियासत का सैलाब समुंदर की तरह उमड़ता है। क्योंकि पिछले चुनाव में नीतीश के हाथ में तेजस्वी का साथ था, इसलिए सियासी आंधी जरा धीमी थी। लेकिन इस बार तो तेजस्वी से बिना बताए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात किए बीजेपी से हाथ मिलाने वाले नीतीश कुमार तेजस्वी के विरोध में है। अब जब तेजस्वी के चहेते चाचा नीतीश एनडीए में आ ही गए हैं, तो तेजस्वी ने भी सोचा कि क्यों ना साथ मिलकर चाचा नीतीश और मोदी को टक्कर दी जाए। तो बस ले आए सभी पार्टियों को साथ, बातचीत तर्क वितर्क के बाद बन गया गठबंधन। इस गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई मार्क्सवादी और सीपीआई लिबरेशन, जिसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं। ये सभी पार्टियां मिलकर एनडीए को टक्कर देंगी। इधर बिहार की सियासत में नए चेहरों और पार्टियों की एंट्री ने भी हलचल मचा दी है। चुनावी मैदान में अब सिर्फ पुराने दिग्गज ही नहीं, बल्कि कई नए खिलाड़ी भी ताल ठोक रहे हैं। लिस्ट में पहला नाम है शिवदीप लांडे का है। बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी ने हिंद सेना नाम से पार्टी बनाई है। दबंग अफसर की छवि वाले लांडे अब राजनीति में एंट्री कर कर बदलाव लाएंगे। वहीं इंजीनियर आईपी गुप्ता ने इंडियन इंकलाब बनाई है। पान समाज के आरक्षण और भागीदारी के मुद्दे को लेकर उन्होंने नई पार्टी का गठन किया है। वहीं इस बार चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर खुद मैदान में हैं। उनकी पार्टी जनस्वराज और बदलाव का एजेंडा लेकर आई है। पार्टी का वादा है सही लोग, सही सोच और नया बिहार। और वहीं पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह ने भी आप सबकी आवाज नाम की पार्टी बनाई है, जिसका फोकस कुर्मी वोट बैंक है। इन सब के बीच राष्ट्रीय प्रगति पार्टी के अमरकांत साहू ने हाल ही में आरजेडी का दामन थाम लिया है। अब बात करें सीएम चेहरे की, तो इधर नीतीश और मोदी का साथ तो है ही, उधर तेजस्वी को भी इन सभी पार्टियों का हाथ मिल गया है। लेकिन अभी तक ना तो गठबंधन ना ही एनडीए किसी ने सीएम पद के नाम का ऐलान करना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि एनडीए की तरफ से तो 80% नीतीश को सीएम का चेहरा माना जा सकता है, लेकिन गठबंधन की कुल पार्टियों में सीएम का चेहरा चुनना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि बिहार में 2025 के आखिरी में ही चुनाव है। ऐसे में किसी भी पार्टी का नाराज होकर चले जाना जगहसाई तो कराएगा ही, साथ ही विपक्ष भी इसका जमकर मजाक उड़ाएगा। नई पार्टियों की एंट्री और पार्टी गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि ये छुटपुट पार्टियां किसी न किसी तरह गठबंधन और एनडीए के वोट जरूर काटेंगे, जिससे सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। खैर, ये तो चुनावी नतीजों के बाद की बात है। अभी तो जनता का पूरा ध्यान गठबंधन और एनडीए के सीएम पद के नाम पर टिका है, क्योंकि पार्टियों के पोस्टरों और नेताओं के बयानों में तालमेल नहीं बैठ रहा है। शुक्रिया।